हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस के नाम से। इस चैप्टर में हम लोग एक्चुअली में ये पढ़ते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे सेपरेट करेंगे, और ऐसा क्या क्या फंक्शन होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है जिसके कारण वो सर्वाइव कर पाता है, अपने आप को मेंटेन कर पाता है, खुद का ग्रोथ कर पाता है। तो इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रोसेस रिक्वायर्ड होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करने के लिए इस एनवायरनमेंट में, और कुछ चीज़ों का ऐसे नीड भी होता है जिसके बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। तो वो सब वो कैसे किस प्रोसेस से जो डिफरेंट मटेरियल का ज़रूरत पड़ता है उसको गेन करता है, और कैसे उसको अलग अलग फॉर्म में चेंज करके अपने लिए सूटेबल बनाता है और उसका यूज करता है। तो ये लाइफ प्रोसेस एक्चुअली में 3-4 चैप्टर का कम्बिनेशन है जिसमें हम लोग डिफरेंट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, एनिमल से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड। और जब हम लोग ये तीनों चारों प्रोसेस को, लाइफ प्रोसेस को, जो एक्टिविटी होता है उसको कवर कर लेंगे तो हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस एक्चुअली में होता क्या है। तो लाइफ प्रोसेस वो सारा प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। लाइफ प्रोसेस वो सारा प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, और ये रिक्वायर्ड होता है। इसको एक बार बंद करो यार, ये ऐसे चल ही नहीं रहा। इसका पेन का थोड़ा सा वो करना पड़ेगा हमको, सेटिंग चेंज। लाल पीला पेन सब आ जाते तो जो हमारा लाइफ प्रोसेस है उसमें हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से या फिर डेड ऑर्गेनिज्म से कैसे सेपरेट करते हैं। तो जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें कुछ कुछ ऐसा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, जैसे कि सबसे फर्स्ट प्रोसेस हमारा जो कि विजिबल होता है वो है मूवमेंट। हम मूवमेंट के बेसिस पे बोल सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है, लेकिन आपको पता है कि मूवमेंट तो जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर नॉन लिविंग मटेरियल होता है वो भी करता है, जैसे कार, बस, व्हीकल, अलग अलग टाइप के। तो हम लोग मूवमेंट को ये बोल सकते हैं कि मूवमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक क्राइटेरिया होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मूवमेंट कर सकता है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही मूवमेंट कर सकता है। और वैसे प्लांट का जो मूवमेंट है वो तो हमारे लिए विजिबल भी नहीं है। तो जैसे हमारा नेक्स्ट लाइन है कि प्लांट आर कंसिडर्ड अलाइव ड्यू टू ग्रोथ एंड कलर। तो इसको हम लोग कलर के बेसिस पे, उसका जो इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रोथ होता है उसके बेसिस पे प्लांट को बोलते हैं कि ये लिविंग है। ऐसा ही जो हमारे अंदर बहुत सारा मोलिकुलर मूवमेंट होता है, ये भी एक सबसे बेस्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो। वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एक बात कन्फर्म है, जो होगा ही होगा, वो है मोलिकुलर मूवमेंट। मोलिकुलर मूवमेंट के बिना हम नहीं बोल सकते हैं कि ये कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो उसके अंदर 100% श्योर बात है कि वो उसके अंदर मोलिकुलर मूवमेंट होता ही होगा। तो अगर आपसे 3-4 ऑप्शन दे के पूछ दे कि कौन सा ऐसा श्योर एक्टिविटी है जिसके कारण आप बोल सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है, वो है मोलिकुलर मूवमेंट। इसको हम और भी अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट या फिर मेटाबॉलिज्म, जो क्रिटिकल इंडिकेटर होता है लाइफ का सबसे क्रिटिकल इंडिकेटर मोलिकुलर मूवमेंट भी होता है। तो ये भी एक टाइप का मूवमेंट ही है, लेकिन ये ऐसा मूवमेंट है जो हम लोग नेकेड आई से हमारे लिए विजिबल नहीं होता है। सिर्फ बायोलॉजिस्ट इसको देख सकते हैं जब वो स्पेशल माइक्रोस्कोपिक, यानी कि हम नेकेड आई से ये पता नहीं कर सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर ये मोलिकुलर मूवमेंट हो रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस जो होता है वो मोलिकुलर मूवमेंट ही है, जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो मोलिकुलर मूवमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इसेंशियल और डिफाइनिंग फीचर होता है। जो इसेंशियल और डिफाइनिंग फीचर होता है उसमें मूवमेंट तो आते ही है, लेकिन मूवमेंट में स्पेशली जो मोलिकुलर मूवमेंट होता है वो 100% श्योर टेस्ट होता है कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है। अब अगर हम लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में सेपरेट कर रहे हैं तो बीच में आता है हमारे पास एक वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम ना तो लिविंग बोल सकते हैं ना ही डेड बोल सकते हैं, यानी कि नॉन लिविंग बोल सकते हैं। क्यों? इसमें एक स्पेशल बात ये होता है कि वायरस जब तक ऐसे ओपन इन्वायरमेंट में रहता है तब तक वो उसके अंदर कोई भी मोलिकुलर एक्टिविटी नहीं होता है, कोई बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन जब ये होस्ट सेल के अंदर जाता है तो इसके अंदर मोलिकुलर मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो मोलिकुलर मूवमेंट लाइफ के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इसेंशियल प्रॉपर्टी है, और वो इसेंशियल प्रॉपर्टी विदाउट होस्ट के बॉडी से बाहर
वायरस के अंदर शो नहीं होता है तो हम बोलते हैं उस टाइम पे कि वायरस डेड है। लेकिन जैसे ये होस्ट के बॉडी में इंटर करता है तो इसके अंदर मोलिकुलर मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, तो हम उसको तब बोलते हैं कि ये लिविंग है। इसलिए अभी तक साइंटिस्ट इस बात पे डिबेट ही कर रहे हैं कि इसको हम लिविंग एंटिटी माने या फिर नॉन लिविंग एंटिटी माने। बट ये तो कन्फर्म है कि वायरस होस्ट के अंदर लिविंग होता है, ये तो एकदम 100% श्योर है। लेकिन हम ट्रूली नहीं बोल सकते कि ये अलाइव है, या क्योंकि बॉडी के बाहर सिर्फ ये केमिकल कंपोजिशन के फॉर्म में रहता है और बॉडी के अंदर जाने के बाद इसमें मोलिकुलर मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, तो हम इसको लिविंग एंटिटी मानते हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक और पहचानने का तरीका ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो मेंटेन करता है अपना इंटरनल इन्वायरमेंट को, इंटरनल ऑर्डर को मूवमेंट करता है लगातार मोलिकुलर एक्टिविटी के थ्रू। अलग अलग मोलिकुलर एक्टिविटी, अलग अलग केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, और उसके थ्रू वो अपने बॉडी के ऑर्डर को, जो डिफरेंट ऑर्डर है, जैसे कि यूनिसेल्युलर में सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका अपर ऑर्डर जैसे सेल्यूलर लेवल से टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम लोग में जैसे ऑर्गन सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस ऑर्गन सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए हमारे अंदर बहुत सारा मोलिकुलर एक्टिविटी होता है जिसके थ्रू हम रिपेयरिंग और लाइफ को सस्टेन करते हैं। जो हमारे अंदर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको रिपेयर और सस्टेन करने के लिए हमारे अंदर क्या बोलते हैं, मोलिकुलर एक्टिविटी का कंटिन्यूसली होना जरूरी है। तो ये सब लाइफ प्रोसेस में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से सेपरेट कैसे करेंगे। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक्चुअली में लाइफ प्रोसेस होता क्या है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। हमारा एनसीईआरटी का सबसे फर्स्ट टॉपिक यही है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से कैसे सेपरेट करेंगे, क्योंकि पहले हम तो ये जान ले कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होता क्या है। जब हम ये समझ गए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा कौन कौन सा फंक्शन होता है जो कि उसको लिविंग रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए रिक्वायर्ड है, और उस सारे फंक्शन को एक साथ हम बोल देते हैं लाइफ प्रोसेस। क्योंकि अब देखिए लाइफ प्रोसेस होता क्या है, लाइफ प्रोसेस ऐसा नहीं कि हम जब तक जगे हुए हैं तब तक ही लाइफ प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होता रहेगा। जब हम सो भी जाते हैं उस टाइम पे भी हमारे अंदर बहुत सारा फंक्शन चलता ही रहता है, जैसे ब्रीदिंग यानी कि रिस्पायरेशन, ये सब कंटिन्यूस रहता है। कब? जब हम रेस्ट के कंडीशन में रहते हैं, तब भी अगर हम कहीं बैठे हुए हैं या सोए हुए हैं तब भी हमारे बॉडी के अंदर जो कुछ प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूस रहता है। और ये प्रोसेस क्यों जरूरी होता है? ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये प्रिवेंट करता है डैमेज और ब्रेक डाउन लिविंग स्ट्रक्चर को। अगर मान लो हम सो गए और हमारे बॉडी के अंदर हमारे हर एक सेल के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, तो हमारा बहुत सारा जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है वो डिसफंक्शन होके डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसको मेंटेन करके उसके सर्वाइवल के लिए, उसको डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए हमारे अंदर बहुत सारा मेंटेनेंस का प्रोसेस चलता रहता है, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। इसी लाइफ प्रोसेस में एक सबसे मेन एग्जांपल आता है न्यूट्रिशन का, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक भी है। न्यूट्रिशन जो होता है ये प्रोसेस है एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक्सटर्नल सोर्स से हमारे बॉडी के अंदर। कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी वर्क होगा, तो उस वर्क को करने के लिए हम हमारे बॉडी को या किसी भी सिस्टम को एनर्जी का जरूरत पड़ता है, और वो एनर्जी हम खुद से तो बना नहीं सकते, तो एनर्जी हमको कहीं के बाहर के सोर्स से ही लेना पड़ता है। और ये बाहर के सोर्स से, आउटर सोर्स से एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर पहुंचाने के प्रोसेस को ही हम बायोलॉजिकल टर्म में न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन में हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल सोर्स के रूप में होता है वो होता है हमारे लिए फूड पार्टिकल को हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, और ये हमारे बॉडी के अंदर फ्यूल के जैसा वर्क करता है, जो कि एनर्जी का काम, एक्चुअली एनर्जी का काम करता है। ये जो एकदम डिफरेंट लाइफ प्रोसेस है जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, उसको मेंटेन करने के लिए। अब इस न्यूट्रिशन में हम लोग का जो बॉडी होता है, एक्चुअली जो लिविंग सिस्टम है हमारे अर्थ पे, जो भी अर्थ प्लैनेट पे लिविंग सिस्टम है, वो है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पे। कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल हमारे लाइफ का बेसिस है। और सबसे जो हमारे, तो अगर हमारे बॉडी का, हमारे लिविंग सिस्टम का सोर्स ही बेस्ड ही है कार्बन बेस्ड कंपाउंड, तो हमारे बॉडी को जरूरत भी पड़ेगा इसी टाइप के, इसी कार्बन से ही बने कंपाउंड का। तो इस कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल को ही हम लोग आउटर सोर्स से इनर सोर्स यानी हम अपने बॉडी के अंदर कैसे भी करके पहुंचाते हैं, और उस प्रोसेस का नाम बोलते हैं हम लोग न्यूट्रिशन। अब जो डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है वो डिफरेंट टाइप का स्ट्रेटजी अपनाता है, जिससे कि उसका जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकिए। अब ये डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजी क्या है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट, इसके अंदर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है।
कुछ एनिमल है जिसके अंदर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, कुछ ऐसे भी एनिमल है जिसके अंदर दोनों टाइप का न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक भी और हेटरोट्रॉपिक भी, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और ये डिपेंड करता है कि जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है वो कितना कम्प्लेक्स उसका स्ट्रक्चर है। जैसे हम अभी आपको थोड़ी देर बताएं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्यूलर लेवल पे भी हो सकता है, उसका कम्प्लेक्सिटी बढ़ के टिश्यू लेवल पे भी जा सकता है और ऑर्गन सिस्टम के लेवल पे भी जा सकता है। तो उसी के बेसिस पे कि कितना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स है, उसके बेसिस पे डिफाइंड होता है कि वो किस टाइप का न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजी अपनाएगा और किस टाइप से वो इन्वायरमेंट में जो एनर्जी का सोर्स है उससे एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर पहुंचाएगा और उसका इंटरनल प्रोसेस करके उस एनर्जी को यूज करेगा। अब ये जो इन्वायरमेंटल एनर्जी है उसको यूज करने का जो तरीका है उसको हम लोग ये डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में यूज करते हैं। और यही केमिकल रिएक्शन ओरिजिनली हम लोग न्यूट्रिशन में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है जिसके कारण बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाते हैं। और ये सारे न्यूट्रिशन का प्रोसेस, रिस्पायरेशन का प्रोसेस, जनरली जितना भी इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस है वो उसमें इन्वॉल्व होता है केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी के अंदर होता है। और ये केमिकल एनर्जी मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइप का ही मोस्ट कॉमनली जो केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर होता है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही होता है। जब हम देखेंगे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बना रहे हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा। उसी टाइप से जब हम लोग को एनर्जी जनरेट करना होता है हमारे बॉडी के अंदर, जब हम रिस्पायरेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें बहुत सारे जो हम लोग जो फूड मटेरियल लिए, न्यूट्रिएंट लिए हैं, उसका ऑक्सीडाइज करके एनर्जी के फॉर्म में उसका यूज करेंगे। तो मोस्ट कॉमनली जो केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर होता है वो होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्या, नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है रिस्पायरेशन। अभी हम बताएं आपको रिस्पायरेशन के थ्रू, रिस्पायरेशन एक इतना इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है, इसके कारण आपको ये तो पता होगा कि ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। और ऑक्सीजन हमारे बॉडी को मिलता किस प्रोसेस के थ्रू है, जो लाइफ प्रोसेस है रिस्पायरेशन, यही इन्वॉल्व होता है कि हम एक्वायर कर पाते हैं क्या, ऑक्सीजन, हम अपने बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचा पाते हैं। और यही ऑक्सीजन यूज होता है जो हम